नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए पिछले सेशन की रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में पहले सवाल के तौर पर हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कथन 2, यदि स्वतंत्र रूप से निर्वाचित कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो सकता या सकती है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किसी व्यक्ति या संगठन की ओर से परिसंपत्ति पर स्वामित्व रखने वाला एक ट्रस्टी ट्रस्ट से लाभान्वित होता है। कथन 2, इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ट्रस्ट को कानूनी आधार प्रदान करता है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक, यानी केवल पहला कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 था, चर्चा में रहा एस्ट्रो रोबोट निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कार्यों जैसे घर की निगरानी आदि में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 4 था, इंडियन पी फाउल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये शुष्क परिस्थितियों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कथन 2, IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल श्रेणी में शामिल हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक, यानी केवल पहला कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था, सोमैटोसेंसेशन सेंसर और प्रेरक दोनों रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन होता है। कथन 2 था, मैकेनो सेंसिटिव चैनल स्पर्श, तापमान, शारीरिक स्थिति और दर्द की संवेदनाओं के लिए एक सामूहिक शब्द है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों ही कथन गलत हैं, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 था, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्वास्थ्य लाभ पैकेज HBP 2.2 में कुछ स्वास्थ्य पैकेज की दरें 20 से 100% तक बढ़ा दी गई हैं। कथन 2, HBP 2.2 में ब्लैक फंगस से संबद्ध एक नया मेडिकल प्रबंधन पैकेज जोड़ा गया है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 था, स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज व राजस्व विभागों और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सम्मिलित प्रयास से शुरू किया गया है। कथन 2, इसके अंतर्गत ड्रोन तकनीक और निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन CORS का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में भूखंडों की मैपिंग की जाएगी। कथन 3, यह प्लानिंग एवं राजस्व संग्रह के साथ संपत्ति विवादों का समाधान करने में कारगर होगी। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 और 3। 8वां सवाल था, वाहन स्क्रैपिंग नीति 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके अनुसार 15 वर्ष से ज़्यादा पुराने सरकारी वाणिज्यिक वाहन और 20 वर्ष से ज़्यादा अधिक पुराने निजी वाहन स्क्रैप किए जाएंगे। कथन 2, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने वाले लोगों को नए वाहन की खरीद पर पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया जाएगा और वाहन निर्माता भी उन लोगों को 5% की छूट देंगे। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन गलत है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी न तो एक और न ही दो। क्वेश्चन नंबर 9, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में प्रदान किया जाता है। कथन 2, 2020 के लिए यह पुरस्कार विलियम जी कैलिन जूनियर, सर पीटर जे रैटक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंगा को कोशिकाओं में जीवन और ऑक्सीजन को ग्रहण करने की उनकी क्षमता की खोज के लिए दिया गया। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। और अंतिम सवाल था, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2021 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके अनुसार भारत में 15 से 24 आयु वर्ग के लोगों में से लगभग 14% ने खुद को अवसादग्रस्त महसूस किया या कार्यों में उनकी बहुत कम दिलचस्पी रही। कथन 2 था, इसे UN वीमेन ने जारी किया है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। देखते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बुद्ध के 2 प्रकार के अनुयायी थे, भिक्षु और उपासक। कथन 2, हीनयान, बुद्ध के भगवान रूप
बुद्ध की मूर्ति पूजा और बोधिसत्वों में विश्वास करते हैं। कथन 3, थेरवाद जो कि बौद्ध धर्म का ही हिस्सा है, उसका विकास श्रीलंका में हुआ और बाद में इसका प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने बौद्ध पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए बुद्धिस्ट सर्किट यानी बौद्ध सर्किट पर एक सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। बुद्ध के 2 प्रकार के अनुयायी थे, भिक्षु और उपासक, इसलिए कथन 1 सही है। महायान बुद्ध के भगवान रूप, बुद्ध की मूर्ति पूजा और बोधिसत्वों में विश्वास करते हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। थेरवाद जो कि बौद्ध धर्म का ही हिस्सा है, इसका विकास श्रीलंका में हुआ और बाद में इसका प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली को लॉन्च किया है। कथन 2, उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग ने IPRS 2.0 रिपोर्ट जारी की है। कथन 3, IPRS 2.0 रिपोर्ट में 25 राज्यों को शामिल किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। DPIIT द्वारा जारी IPRS 2.0 रिपोर्ट में 41 औद्योगिक पार्कों को अग्रणी यानी लीडर्स के तौर पर आंका गया है, इसलिए कथन 2 सही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली को लॉन्च किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। भारत के सभी राज्यों और 29 निजी सहित 51 सेज ने IPRS 2.0 रिपोर्ट में भाग लिया तथा इसमें निजी क्षेत्र के 24 औद्योगिक पार्क भी नामित हुए, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 2, चर्चा में रहा मिहिदाना शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पक्षी की प्रवासी प्रजाति, छत्तीसगढ़ में एक नया टाइगर रिजर्व, केरल का स्थानीय फल या फिर GI टैग प्राप्त मिठाई? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी GI टैग प्राप्त मिठाई। हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्राप्त उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयत्न के रूप में वर्धमान पश्चिम बंगाल की GI टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना को पहली खेप के तौर पर बहरीन निर्यात किया गया है। यह अनूठी मिठाई बहरीन के अल जजीरा ग्रुप द्वारा आयात की गई है, इसलिए विकल्प डी सही है। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नीति आयोग ने स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट SOER का तीसरा संस्करण जारी किया है। कथन 2, यह टीचर्स टीचिंग और टीचर एजुकेशन पर प्रकाश डालती है। कथन 3, इसका शीर्षक नो टीचर्स नो क्लास रखा गया है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। यूनेस्को ने भारत के लिए स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 जारी की है, इसलिए कथन 1 गलत है। यह टीचर्स टीचिंग और टीचर एजुकेशन पर प्रकाश डालती है। यह रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS और शिक्षा के लिए इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम UDISE डेटा के विश्लेषण पर आधारित है, इसलिए कथन 2 सही है। इसका शीर्षक नो टीचर्स नो क्लास रखा गया है, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में नागरिकता अर्जित करने के तरीकों का उल्लेख किया गया है। कथन 2, लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता भारत सरकार द्वारा समाप्त की जा सकती है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागरिकता छोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके व्यक्तियों को कुछ स्थितियों में नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है, इसलिए कथन 1 गलत है। भारत सरकार 7 वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रहने पर किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
आधार सक्षम भुगतान प्रणाली द्वारा पॉइंट ऑफ सेल पर ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय लेन देन किया जा सकता है। कथन 2, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने AEPS का विकास किया है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में कुछ घोटालों में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली की कमियां और कमजोरियां उजागर हुई हैं। AEPS आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके बैंक मित्र के माध्यम से पॉइंट ऑफ सेल माइक्रो ATM पर ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय लेन देन की अनुमति देता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह RBI और भारतीय बैंक संघ IBA की एक संयुक्त पहल है और इसका विकास NPCI ने किया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य एशियाई फ्लाईवे यानी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे CAF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और उनसे जुड़ी द्वीप श्रृंखलाओं के बीच यूरेशिया के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। कथन 2, भौगोलिक दृष्टि से उत्तर, मध्य और दक्षिण एशिया के 40 देश इसमें शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। मध्य एशियाई फ्लाईवे में प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण कार्यों को मजबूती देने के लिए संबद्ध देशों की 2 दिवसीय ऑनलाइन बैठक शुरू हुई। मध्य एशियाई फ्लाईवे की बात करें तो यह आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और संबद्ध द्वीप श्रृंखलाओं के बीच यूरेशिया के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। इसके अंतर्गत पक्षियों के कई महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग साइबेरिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया आदि शामिल हैं। इसमें भौगोलिक दृष्टि से उत्तर, मध्य और दक्षिण एशिया और ट्रांस कॉकेशस के 30 देश शामिल हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए उन्हें राजस्व अधिकार न कि स्वामित्व हस्तांतरित करके ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन करना है। कथन 2, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन दिसंबर 2019 में घोषित 100 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के साथ साथ क्रियान्वित की जाएगी। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में ट्रेड यूनियंस के एक संयुक्त मंच ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। NMP के तहत केंद्र सरकार द्वारा अगले 4 वर्षों में राज्य के स्वामित्व वाली बुनियादी ढांचे से संबंधित परिसंपत्तियों को पट्टे पर देकर 81 अरब डॉलर जुटाए जाएंगे। राष्ट्रीय मुद्रीकरण या मौद्रीकरण पाइपलाइन की बात करें तो इसका मकसद निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए उन्हें राजस्व अधिकार हस्तांतरित करके ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में मूल्यवर्धन करना और पूरे देश में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना शामिल है, इसलिए कथन 1 गलत है। इसके माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसे दिसंबर 2019 में घोषित 100 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के साथ साथ क्रियान्वित किया जाएगा, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 8, PM केयर्स फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे केवल स्वास्थ्य आपातकाल या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए बनाया गया है। कथन 2, इसके तहत दिया गया दान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन गलत है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही कथन गलत हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित समारोह में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में PM केयर्स फंड के तहत स्थापित 35 प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन PSA ऑक्सीजन संयंत्रों को राष्ट्र को समर्पित किया। PM केयर्स फंड की बात करें तो इसका पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड PM केयर्स फंड है। इसे किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या उत्पन्न संकट जैसे कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बनाया गया है, इसलिए कथन 1 गलत है। इसे सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। इसके तहत दिया गया दान
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के रूप में माना जाएगा, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित विश्व के पहले मलेरिया के टीके के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम को बेअसर करता है। कथन 2, इसे RTS-SA S01 या मॉस्किरिक्स के नाम से भी जाना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधेनोम घेब्रेयेसस ने RTS-SA S01 या मॉस्किरिक्स मलेरिया टीके की सिफारिश की है, इसलिए कथन 2 सही है। सबसे घातक 5 प्रोटोजोआ प्रजातियों में से एक प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के खिलाफ यह टीका प्रभावी है, इसलिए कथन 1 सही है। मलेरिया के लक्षण ठंड लगना, तेज बुखार, सिर दर्द, पसीना आना, थकान, बेचैनी, उल्टी आना, एनीमिया, मांसपेशियों में दर्द आदि हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों ही कथन सही हैं। आज के सेशन का अंतिम सवाल, हाल ही में समाचारों में देखा गया मुद्रा टूल बॉक्स निम्न में से किस संगठन या मंत्रालय की पहल है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या फिर नाबार्ड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बहुभाषी डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट यानी मल्टीलिंगुअल डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट मुद्रा टूल बॉक्स को 5 भारतीय भाषाओं हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में जारी किया है। इस टूल बॉक्स में कॉग्निटिव टेस्ट्स के लिए विभिन्न कॉग्निटिव डोमेन्स को आंकने के लिए निम्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे अटेंशन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मेमोरी, भाषा और विजुओस्पेशियल फंक्शंस, इसलिए विकल्प सी सही है। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, वैदिक प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वैदिक काल में विदत सैन्य मामलों पर वाद विवाद के लिए सभा थी। कथन 2, पुरुष एवं महिला दोनों विदत में भाग लेते थे। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए सवालों और उनकी व्याख्याओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।